हेलो एवरीवन, आई एम प्रबलीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू प्रबीएनजे एक्सपर्ट। तो आज मैं आपको वो कॉमन मिस्टेक्स, वो कॉमन एरर्स सिखाऊंगी जो हम हमेशा अपने इंग्लिश में करते हैं। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में गलतियां करेंगे तो आप कभी भी एक फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन पाएंगे। अब जब आप इंग्लिश में कोई गलती करते हैं तो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स वो गलती झट से निकाल लेते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश में मिस्टेक्स ना हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। सो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है माई सेल्फ प्रबलीन। तो कभी भी आपको अपने इंट्रोडक्शन देनी है तो माई सेल्फ नहीं लगाना, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और अपने नाम के साथ ये नहीं लगता। जब ये तब यूज होता है जब हमने ऑलरेडी एक सब्जेक्ट मेंशन किया है और उस सब्जेक्ट के बारे में ही हम बता रहे हैं। सो जब भी आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है तो आप कहेंगे आई एम प्रबलीन, तो आपको आई एम या फिर माई नेम इज यूज करना है, माई सेल्फ यूज नहीं करना। नेक्स्ट गलती है डांस ऑन दिस सॉन्ग। जब हम कहते हैं इस गाने पर नाचो, हम हिंदी में पर कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऑन यूज नहीं होगा, इंग्लिश में यूज होगा टू। डांस टू दिस सॉन्ग, चलो इस गाने पर नाचते हैं, लेट्स डांस टू दिस सॉन्ग। ऑन का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है पुलिस इज कमिंग। पुलिस इज, यहाँ पर इज नहीं लगाना क्योंकि पुलिस जो है वो एक प्लूरल वर्ड है और प्लूरल वर्ड के साथ हमेशा आर लगता है। तो आपने कहना है पुलिस आर कमिंग, मतलब पुलिस आ रही है। नेक्स्ट है रिटर्न माई बुक बैक। यहाँ पर आपको बैक नहीं लगाना है क्योंकि रिटर्न का ऑलरेडी मतलब ये होता है कि वापस करना। सो आपने बैक नहीं लगाना। सो इसे आप इंग्लिश में करेक्टली कैसे कहेंगे? रिटर्न माई बुक, रिटर्न माई बुक, बैक नहीं लगाना। ओके, नेक्स्ट है कुड यू रिपीट दिस अगेन। यहां पर भी गलती ये है, आपको अगेन नहीं बोलना है क्योंकि रिपीट का खुद से मतलब ये होता है कि फिर से दोहराना। सो अगेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अगेन लगाओगे तो ये इनकरेक्ट माना जाएगा। सो इसकी करेक्ट इंग्लिश है कुड यू रिपीट दिस, कुड यू रिपीट दिस। तो अगेन का यूज आपने नहीं करना क्योंकि रिपीट का खुद का मतलब ही है फिर से या दोबारा। नेक्स्ट गलती जो हम मोस्ट करते ही हैं वो है ही इज माई कजन ब्रदर। तो जब भी आपने कजन कहना हो तो ब्रदर नहीं लगाते क्योंकि कजन का मतलब होता है चचेरा भाई, चचेरी बहन या ममेरा भाई, ममेरी बहन। तो आपने कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाना, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप सिंपली इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज माई कजन या फिर शी इज माई कजन। ओके, नेक्स्ट गलती है हुज पेन इज दिस। यहाँ पर गलती ये है कि हमने हु के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। अगर हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो इसका मतलब बन जाता है हु इज, और हु इज का मतलब होता है कौन है। सो जब भी आपने कहना है किसका पेन है या किसका बैग है तो तब आप हुज का यूज करोगे। ये इंग्लिश में ऑलरेडी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसका या किसकी। सो हुज पेन इज दिस, मतलब ये पेन किसका है। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। ये बैग किसका है, हुज बैग इज दिस। तो जब भी आपने किसका या किसकी है ना तो उसके लिए आप हुज वर्ड यूज करोगे, हु अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है शी कुक्स गुड। अब यहाँ पर गलती ये है कि हमने गुड यूज किया है, शी कुक्स गुड नहीं आएगा, यहाँ पर वेल आएगा। शी कुक्स वेल, शी कुक्स वेल। अब अगर आपने कहना है शी रीड्स वेल, मतलब वो अच्छा पढ़ती है, तो वहां पे भी आपको गुड का यूज नहीं करना। ओके, नेक्स्ट है दिस जीन इज टू लूज। यहाँ पर गलती ये है कि हमने जीन इज लिखा हुआ है। जीन जो है वो एक गलत वर्ड है क्योंकि हम इंग्लिश में उसे जीन्स कहते हैं। वो चाहे एक पेयर ही होता है लेकिन जीन्स जो वर्ड है वो प्लूरल वर्ड है। तो आपने जीन के साथ एस लगाना है, जीन्स। तो उसे आप इंग्लिश में करेक्टली कैसे कहेंगे? उसे आप इंग्लिश में कहेंगे दीज जीन्स आर टू लूज। सो आपने दीज जीन्स आर का यूज करना है क्योंकि जो जीन्स वर्ड है वो प्लूरल है, चाहे उसका मतलब एक ही पेयर है। नेक्स्ट है एवरीबडी नो। यहाँ पर गलती ये है कि हमने नो लिखा हुआ है, नो नहीं लिखते, नोज लिखते हैं, उसके पीछे एस लगाते हैं
क्योंकि जो एवरीबडी है वो एक प्लूरल वर्ड है और यहाँ पर नो की भी प्लूरल फॉर्म ही लगेगी और नो की प्लूरल फॉर्म है नोज, सो एवरीबडी नोज होगा, राइट। नेक्स्ट है आई नो हर गुड। यहाँ पर भी गलती है कि हमने यहाँ पे गुड लगाया हुआ है, यहाँ पर भी हम वेल का यूज करेंगे, आई नो हर वेल, मतलब मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, सो गुड का यूज नहीं करना, वेल का यूज करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट है He was boring in the class। अब यहाँ पर गलती ये है कि हमने बोरिंग कहा है। बोरिंग का मतलब होता है जो चीज बोरिंग हो, अच्छी ना हो, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी की जो क्लास में बोर हो रहा था, तो बोर होने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बोर्ड। जैसे he was bored in the class, तो बोरिंग नहीं कहना, क्योंकि जब हम बोरिंग कहते हैं तो वो एक आईएनजी लगाकर उसका मतलब अलग बन जाता है, लेकिन जब किसी को हो रही हो तो उसे आप इंग्लिश में बोर्ड कहेंगे। ही वॉज बोर्ड इन द क्लास, मतलब वो उसे क्लास में ऊब हो रही थी, वो बोर हो रहा था। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो हमारी अगली गलती जो हम मोस्टली करते ही हैं वो है आई प्रेफर टी दैन कॉफी, मतलब मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। अब इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि हमने यहाँ पे दैन लगाया है। हम कंपेयर कर रहे हैं कि मुझे कॉफी से ज्यादा टी पसंद है, चाय पसंद है, लेकिन यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। आई प्रेफर टी टू कॉफी। अगर आपको कॉफी ज्यादा पसंद है तो आप कहोगे आई प्रेफर कॉफी टू टी। अगर आपको पिज्जा से ज्यादा बर्गर पसंद है तो आप कहोगे आई प्रेफर बर्गर टू पिज्जा, आई प्रेफर पिज्जा टू बर्गर। तो जब भी आपने ये कहना कि मुझे इससे ज्यादा ये पसंद है तो उसमें आप दैन का यूज नहीं करोगे, चाहे आप उसमें कंपेयर कर रहे हो, लेकिन वहां पर आप टू का यूज करेंगे, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में किया था। नेक्स्ट है माई हेयर्स आर शॉर्ट। अब यहाँ पर गलती ये है कि हमने हेयर के साथ एस लगाया हुआ है, बल्कि हेयर वर्ड जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है, तो एस लगाने की जरूरत नहीं है। सो इसे आप करेक्टली कहेंगे माई हेयर इज शॉर्ट। अब हेयर वर्ड चाहे प्लूरल है, लेकिन इसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज लगाएंगे। माई हेयर इज शॉर्ट, योर हेयर इज लॉन्ग, मतलब तुम्हारे बाल लंबे हैं। सो कभी भी आपने हेयर्स नहीं कहना, हेयर कहना है, क्योंकि हेयर वर्ड जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है। ओके, नेक्स्ट है She did a request। अब यहाँ पर गलती ये है कि हमने did का यूज किया है। जब भी कोई रिक्वेस्ट करता है तो तब हम make का यूज करते हैं, एंड यहाँ पर past tense यूज हो रहा है तो इसीलिए हम make की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे made। She made a request, मतलब उसने एक रिक्वेस्ट किया। ओके, नेक्स्ट है I did a mistake। ये भी सेम वैसे ही है, यहाँ पर भी made का यूज होगा। I made a mistake, मैंने गलती की। वो हम गलती करते हैं, लेकिन उसे इंग्लिश में आप did नहीं बोलेंगे, उसे आप इंग्लिश में made बोलेंगे। I made a mistake। अगर प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो make होगा, और अगर पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, जिसे हमने सेंटेंस में लगाई, I made a mistake। नेक्स्ट है शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर। ये हमें मोस्टली सुनने में सही लगता है, लेकिन है ये गलत। जब आपको कहना है कि वो एक डॉक्टर के साथ उसकी शादी हुई है, या फिर उसकी शादी एक बिजनेसमैन के साथ हुई है, तो हम अक्सर वहां पर विद लगा देते हैं, क्योंकि हिंदी में हम कहते हैं उसके साथ, तो साथ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं विद, लेकिन इंग्लिश में ये इनकरेक्ट है। इसे हम करेक्टली बोलेंगे शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, या फिर शी इज मैरिड टू अ बिजनेसमैन, या किसी के साथ उसकी शादी हुई है। सो विद का यूज नहीं करना, यहाँ पे टू का यूज करना है। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। ऑलराइट, नेक्स्ट है शी हैव अ पेट। अब ये तो हमें पता ही है कि शी के साथ कभी भी हैव नहीं लगता, शी, ही, शी, इट, इन सब के साथ हैज का यूज लगता है। सो आप कहोगे शी हैज अ पेट, शी हैज अ पेट, ही हैज अ पेट। ओके, नेक्स्ट है शी इज यंगर देन आई। अब यहाँ पर गलती ये है कि हमने आई बोला है। अब यहाँ पर हम, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, राइट, तो इसके लिए हम मी यूज करेंगे, मी। शी इज यंगर देन मी, वो मुझसे लंबा है, ही इज टॉलर देन मी। सो आपने कभी भी एंड में अपने आप को मेंशन करना है तो आई का यूज नहीं होगा, मी का यूज होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है आई लाइक्स पिज्जा। अब यहाँ पर गलती ये है कि हमने लाइक के बाद एस लगाया हुआ है, बल्कि
लाइक के साथ एस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है, आप खुद को मेंशन करो। आई के साथ जब कोई भी क्रिया लगी हो, वर्ब लगी हो, तो उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक पिज्जा। अगर आपको कहना है आई कुक फूड, तो वहां पे भी आप कुक्स नहीं कहोगे, क्योंकि आई के साथ जो क्रिया होती है उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता। सो आई कुक फूड, आई लाइक पिज्जा, आई लाइक बर्गर। ऐसे ही अगर आप कहोगे आई प्ले फुटबॉल, तो क्या आप कहते हो आई प्लेज फुटबॉल? ये गलत हो जाएगा। आई प्ले फुटबॉल, आई ईट बर्गर। तो जब भी आई के साथ कोई क्रिया लगी हो तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि उसके साथ एस या फिर ईएस अप्लाई नहीं करना, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ये थी हमारी मोस्ट 20 कॉमन एरर्स जो हम इंग्लिश में करते ही हैं, और ये आपको पता है ये सेंटेंसेस तो हर रोज यूज होते हैं। तो हर रोज अगर इनमें गलती होगी तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा जब आपकी गलती पर कोई हंसेगा। सो आई होप आप सबको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए एंड इस वीडियो को हर रोज जरूर देखिए। इन कॉमन एरर्स को अवॉइड कीजिए ताकि आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।